प्यारे दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता था और अपने मालिक का वफादार भी था। और जिसकी वजह यह थी कि आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले वह तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास आकर रुकता था और उसे दाना पानी डालता था और उससे मजे मजे की बातें करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में घर से बाहर रहता था और मालिक के वापस आ जाने के बाद घर में खुद आ जाता था। और अब ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती थी और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता था तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ती थी और अब तोता खुशी से निहाल हो जाता था। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वह औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन घर में बंद रही और तोता हैरान था कि यह भला कौन है जो पहली बार घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ घर में घुस गया है। और फिर यह मामूल बन गया था। अक्सर यही होने लगा, जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता था तो आदमी घर में आ जाता था और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबोगरीब हरकतें करता था। दोपहर के वक्त वापस चला जाता था। उस आदमी के आने जाने से वह औरत अब उस तोते को तकरीबन भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो न पाकर तोता उदास रहने लगा था। और अब एक दिन जब आदमी घर आया तो तोते ने उससे मुख्तलिफ होते हुए कहा कि तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आते हो। और आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरीके से बोलना जानता है। वह औरत भी परेशान हो गई। उसने यह सोचा नहीं था कि तोता अगर यह सब बातें मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा कि यह मेरा भाई है। तोता यह बात समझ रहा था कि यह औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वह खामोश हो गया और उसे यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह उसके मालिक को धोखा दे रही है और उसका दिल बुझ गया और वह खामोश रहने लगा। कई एक बार उसने सोचा कि मलिक को बता दूं कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर में वहां से चला जाता है, लेकिन वह अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से उस तोते ने उस अजनबी शख्स से सवाल पूछे तो उस दिन के बाद से अजनबी उसके घर में नहीं आया था और उसके बाद फिर उस औरत ने दोबारा उस तोते के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया था, यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहता था, लेकिन एक दिन अचानक वह आदमी फिर से घर में आया और पहले की तरह उसकी मालकिन से उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे वह बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को सब कुछ बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर पर आते हो। वह आदमी तोते से कहने लगा कि फिक्र मत करो, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है। उसके बाद फिर उस तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत ही शोर मचाया। मालकिन की मिन्नतें की वह उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि तुम इसको एक वीरान जगह पर ले जाकर मार दो और आज के बाद ना तो ये हमारे घर में होगा और ना ही हमें इससे कोई खतरा होगा। वह अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया और तोता यह बैठा हुआ उस बैग में सोच रहा था कि अगर काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो वह आज ये इतनी बुरी मौत ना मरता। लेकिन दोस्तों, दरअसल उस तोते की मालकिन बदकार निकली और अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर उसके साथ वक्त बिताया करती थी। उसको यह याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन उस तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किया तो उस औरत को खतरा महसूस हो गया। ये तोता अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा, और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर उस तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम मेरे मिलने का राज औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं तो उस पिंजरे से आजादी चाहता था। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा उस पिंजरे में जाऊं। मैं जंगल में आजादी की जिंदगी गुजर लूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़कर वापस अपने घर पहुंचकर पेड़ पर छुप कर बैठ गया। शाम को जब उसका मालिक घर पहुंचा तो उसने तोते को पिंजरे में न देखकर उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मालिक यह बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको अपना वफादार साथी समझता था, लेकिन वह तो मुझे धोखा दे गया। अरे जानवरों और परिंदों में वफा नहीं होती है। तोता पेड़ पर बैठा या सारा माजरा देख रहा था।
फिर उसकी बीवी शौहर को लेकर अपने कमरे में चली गई। तोते का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया और उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर घर में चला गया, जब तोते ने यह देखा कि यह कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और मालिक के दफ्तर पर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने तोता देखा तो हैरान रह गया। वह जल्दी से उठकर उस तोते के पास गया, लेकिन तोता उठकर बाहर जा चुका था। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसका तोता वापस उसके घर पहुंच गया है। लेकिन मसला यह था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे ही अपने घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता सीधा घर के अंदर जाते ही कमरे की दीवार पर जाकर बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा तो वह मंजर देखकर वह उस तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर उसका नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, क्योंकि असल में उसको तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था। इसी तरह प्यारे दोस्तों, इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं वह उन्हें बुरा भला कहता है, और इसी तरह हम लोग भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं, और हमें पहले समझने की जरूरत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।